हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये बर्थडे के रात का ही ब्लॉग है, जब सब लोग खाना वाना खाने के बाद हम लोग बैठे थे और बाकी लोग जो जाने वाले थे चले गए थे। तो हम लोग यहाँ पे गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जान गए थे कि ज़्यादातर डब्बों में चॉकलेट है और अगर बच्चों के हाथ लग गया तो सारा का सारा सब एक ही दिन में खा के ख़त्म कर डालेंगे, क्योंकि तीन के तीनों को बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद है। और इसी वजह से हम लोग सोचे कि रात में ही चॉकलेट निकाल कर के चुरा देंगे और उसको कई दिनों तक खिलाएंगे, नहीं तो सब खा लेंगे तो दाँत वात ख़राब हो जाएगा। और चॉकलेट कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ तो है नहीं कि एक ही बार खिला दें, कि हेल्दी है। तो इसी वजह से हम लोग चुरा के रख दिए। और देखिए, और बाबू के बर्थडे में इतना ज़्यादा चॉकलेट भी मिला था, कपड़ा भी मिला था और खिलौने तो इतने खतरनाक खतरनाक मिले थे। और ये चॉकलेट देखिए, श्वेता कह रही जैसे लग रहा है कि कोई ट्रॉफ़ी पा गई हूँ। वैसे मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा क्या, बहुत तो एक आध टुकड़ी खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे दाँत में भी प्रॉब्लम है और मुझे शुरू से चॉकलेट पसंद भी नहीं है। तो बस पाने की खुशी है कि हाँ इतना मिला है। और ये बाबू का जो है खिलौना, उसमें सारे डब्बों में एक एक चॉकलेट ज़रूर से था और मैं यहाँ चॉकलेट निकाल निकाल के रख रही हूँ ताकि मैं अलग करके रख सकूँ। और ये गन मिला है, जेसीबी मिला है और तोप मिला है, बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक सब खिलौने मिले हैं इसको। और फिर हम लोग सो गए और ये है अगले दिन का ब्लॉग। और यहाँ श्वेता कर रही है सफाई, हमसे पहले ही उठ गई थी। तो मम्मी बर्तन वाला सारा काम कर दी और श्वेता झाड़ू पोछा वाला सारा काम कर दी। रात में भी एक बार पोछा मारी थी, फिर सुबह में भी मार रही है, क्योंकि ये हमारे घर की जो है वो सफाई कर्मी है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करती है। और कोई भी काम हो तो सफाई पे इसका बहुत ज़्यादा ध्यान। अगर कोई चप्पल पहन के अंदर आ गया तो तुरंत उसको पोछा मारेगी। और ये जो हम लोग पहने हैं चप्पल घर में, ये सब सिर्फ यहाँ जितना आपको टाइल्स दिख रहा है वहीं तक रहता है, बाहर नहीं जाता है। बाहर का चप्पल बाहर रहता है, अंदर का चप्पल अंदर रहता है। इसलिए हम लोग घर में भी पहन के रहते हैं, क्योंकि बिना चप्पल के रहा नहीं जाएगा, पैर में ठंडा लगता है। तो मम्मी यहाँ किचन में बर्तन सब कुछ साफ़ कर दी थी, बस ये जो बड़ा वाला भगोना है यही बचा हुआ है, क्योंकि इसमें चिकन बचा हुआ है। और ये सब काम करने के बाद फिर मम्मी चाय बना दी। और एक दो लोग बचे हुए थे घर पे रिश्तेदार, तो मम्मी उन्हीं के लिए चाय पानी भिजवा रही है। उन्हीं लोग को छत पे भिजवाने के लिए प्लेट लगाई है और चाय रखी है बनने के लिए। और मम्मी अभी देख रहे कि हाँ कोई आए तो लेके जाए, चाय पानी दे दे, फिर चाय भी भिजवाना है। और सोचता है एक एक चीज़ की सफाई करती रहती है। हम लोग कहते कि ये हमारे घर की सफाई कर्मी है। जब ये इसकी शादी हो जाएगी तो कौन करेगा ये सब सफाई। फिर सफाई करने के बाद श्वेता आ गई थी बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि बच्चे उठ गए थे और बाबू घूमने गया था बाहर तो वो भी आ गया था। तो यहाँ मोबाइल चला करके कार्टून लगा करके और दोनों को लेके बैठी है। अगर दोनों को छोड़ दे तो दोनों आपस में ही लड़ भिड़ जाएंगे। और बाबू तो अभी छोटा है तो बाबू समझता भी नहीं है, और वो तो नीचे ही खेलता है, तो ठंड लगने की भी ज़्यादा डर रहता है। इसी वजह ज़्यादातर बेड पे ही लिए रहते हैं हम लोग। और सिद्धि तो खैर मान भी जाती है, वो बड़ी है, वो हो गई है, समझदार भी है थोड़ी, लेकिन बाबू अभी एकदम अनजान है। और फिर खाना वाना खाने के बाद मम्मी कह रही केक बना दो। ये ब्रेड जो घर पे ही बना था केक, तो ब्रेड और मलाई दोनों ही बच गया था, तो वही मैं ये टुकड़े टुकड़े में एकदम चूरा हो गया था, तो वही मैं सोची कि बन जाएगा ऐसे, इस तरह से करेंगे। लेकिन तो बन तो गया, लेकिन इसमें क्या है कि मलाई नहीं लग पा रहा था। जैसे मैं देखी थी कि वो ब्रेड के ऊपर पानी ऐसे छिड़क करके फिर सेट करते हैं, तो मैं भी वैसे कर रही थी, तो सब कुछ सही था। लेकिन जब क्रीम लगा रहे थे तो क्रीम जो है वो ब्रेड लेके छूट जा रहा था। क्रीम ब्रेड पे अच्छे से नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग जो बनाते हैं वो पूरा का पूरा ब्रेड खड़ा हुआ रहता है
और ये चूरा हुआ ब्रेड है, एकदम टुकड़ी टुकड़ी बचा था, तो इस वजह से नहीं बन पाए। फिर मैं इसको गुस्से में उठा के रख दी और फिर हम लोग ब्रेड और ये मलाई ऐसे ही खा ली। देखिए मैं लगा रही लेकिन ये चिपक नहीं रहा है सही से, तो इसको उठा करके हम ऐसे ही रख दिए। फिर केक वेक खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा सो क्या लिए, बच्चों के रहते हुए कोई सो पाएगा, बस रज़ाई में बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे हम लोग। फिर टाइम का पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। फिर खाना बनाने की टाइम आ गई, तो मम्मी आ गई किचन में। तो यहाँ मम्मी प्याज और टमाटर काट के रख ली हैं, पहले से ही मसाला तैयार कर ली हैं। और मैं यहाँ पे सिद्धि के लिए चीला का घोल पहले ही बना के रखी थी, तो मम्मी कह रहे रहने दो, बैठो तुम, हम बना दे रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पे चीला बना दी सिद्धि के लिए, क्योंकि सिद्धि तो बस वही चीला विला ही खा के रहती, चीला पूड़ी पापड़ यही सब। तो उसके लिए चीला बना रही हैं बेसन का। और ये बेसन जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो जैसे पलटा नहीं रहा था सही से। और यहाँ देखिए मामा और भांजी दोनों बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। मामा गेम खेल रहे हैं और भांजी जो है वो गाना सुन रही है। मोबाइल की बहुत ही गंदी आदत पड़ गई है इसको भी, और वो भी गाना सुनती है भोजपुरी। और यहाँ पे श्वेता लगी है अभी तक साफ़ सफाई करने में। अभी इसका 2-3 दिन तक यही साफ़ सफाई ही चलेगा। सारा कुछ धुला गया था तो छत से कपड़े उतार के रख रही है और सफाई कर रही थी कि इधर उधर हो गया। इसका काम यही सब रहता है, सफाई करना। और मम्मी यहाँ चीला पलट रही थी तो पलटा ही नहीं रहा था, क्योंकि ये चिपक गया था, बेसन अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो मैं ले जाके दे रही हूँ और अमित खिला देगा। इसको कांटे वाले चम्मच से खाती है सिद्धि। तो यहाँ प्लास्टिक वाला कांटे का चम्मच था, तो मैं दे दूँगी तो अमित वहाँ पे खिला देगा उसको, और मोबाइल देखते देखते खा भी लेगी। अगर ऐसे खिलाएंगे बिना मोबाइल के तो बहुत ही गंदा आदत हो गया, वो खाती ही नहीं है। तो अमित खिला दिया था तो वो खा ली। और इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी चाची के यहाँ मिलने के लिए। अभी देखते हैं, अगर सिद्धि यहाँ पे बैठी रही सही से तब तो जा पाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। और यहाँ लगी है श्वेता ब्लाउज़ काटने, क्योंकि ये कस्टमर का ब्लाउज़ है और उसको जल्दी भी है देने की, तो इसी वजह से कह रही कि जब तक बच्चे, बाबू तो है नहीं, गया है घूमने वो ज़्यादातर बाहर ही घूमता है, उसको कोई ना कोई लिया रहता है। और सिद्धि मामा के पास है, वो खाली थी तो ब्लाउज़ काट ले रही है। और मम्मी वहाँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हैं। और मैं इसके बाद चली गई थी चाची के घर। फिर मम्मी हमको बुलवाई जब खाना बन गया तब, तो मैं आई हूँ खाना निकालने के लिए अपना। आज खाएंगे मम्मी के हाथ का खाना। और मम्मी कह रही मैं रोटी बना के दे रही हूँ और तुम खा लो गर्मा गर्म। तो मैं सब्ज़ी निकाली और मम्मी रोटी बना रही थी तो गर्मा गर्म ही दे रही थी, और मैं किचन में ही खड़े होके खाने लगी। ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है, जब मैं वहाँ जाती हूँ तभी तो खा पाती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। तो मैं सब्ज़ी निकाल ली अपना, और अब यहीं पे मैं खाती भी रहूँगी और मम्मी से बातें भी हो जाएंगी। और जब भी मैं आती हूँ मम्मी के पास तो मुझे कोई भी काम नहीं करने देती हैं, कहती हैं वहाँ तो करती हो और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ना, जो कि मम्मी वहाँ पे भी सारा काम करती हैं अपने हाथ से ही। मैं सोचती हूँ कि मम्मी को आराम मिल जाए और वो मम्मी सोचती है कि हमको आराम मिल जाए, तो मम्मी हमको करने ही नहीं देती हैं। और बनाती है, जब जब रोटी बनाती सुबह शाम तो कहती तुरंत तुम खाओ, सबसे पहले मुझे ही खाना देती हैं गर्मा गर्म, क्योंकि यहाँ पे तो मिलता नहीं है। यहाँ पे तो बना लो सबको खिला लो तभी खाने को मिलेगा, तो वहाँ पे मम्मी हमको सबसे पहले खिलाती, कहती गरम गरम रोटी खा लो तुम। और मुझे गरम रोटी पसंद है खाना। तो यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे और खाना भी खा ली, और सबसे पहले ही मैं ही खा रही हूँ। मम्मी कह रही अभी सिद्धि देखेगी तो खाने नहीं देगी, फिर हम्बू हम्बू करेगी। फिर सब लोग के खाने के बाद मम्मी आई हैं खाने के लिए, और यहाँ दोनों भाई बहन का झगड़ा चल रहा है।
तो वही हम लोग देख रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था इन दोनों का झगड़ा देख देख के कि एकदम बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से। तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।